नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जिस वक्त पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जा रहा था, उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धारावी में रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ रहे थे। जी हां, एक बड़ी घोषणा 436 झुग्गी झोपड़ियों को लेकर हुई है और ये वो लोग हैं जो पिछले 25 से 27 सालों से न्याय का इंतजार कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिनकी झुग्गियां आग में जल गई थी। ये वो लोग हैं जो सरकार से जमीन के लिए इंतजार कर रहे थे, सरकार से झुग्गी झोपड़ियों का इंतजार कर रहे थे। और सोचिए, एक लंबा वक्त बीत गया, किसी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली, लेकिन 2026 ये साल इन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बड़ा अहम साल साबित होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने धारावी में 436 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को बड़ा तोहफा दिया है और ये तोहफा है जमीन के रूप में। जी हां, इन सभी को जमीन दी जाएगी और यहां पर ये अपना आशियाना, सपनों का घर बसा सकेंगे। 1999 के आसपास का वो दौर था जब धारावी में बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी। उसके बाद कई सारी ऐसी झुग्गी झोपड़ियां थी जो अतिक्रमण के तहत तोड़ दी गई और उसके बाद से ही ये वो लोग थे जो न्याय की गुहार लगा रहे थे। और अब 2026 में जाकर देवेंद्र फडणवीस की सरकार के तहत, यानी कि महायुति की सरकार जो महाराष्ट्र में है, जिसे चुना महाराष्ट्र की जनता ने फुल मैंडेट के साथ, उसने अब तोहफा दिया है इन झुग्गी झोपड़ी वालों को और ऐसे लगभग 436 लोगों को चुना गया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने धारावी में आग लगने से प्रभावित हुए 436 झुग्गी बस्ती वासियों को मुंबई के देवनार में जमीन देने का फैसला किया है ताकि वो अपने सपने को, आशियाने को यहां पर बसा सके। आपको बताते चले, त्रासदी के 27 साल बाद जिस तरीके से राहत मिली है, उसके बाद एक नई उमंग और नई उत्साह के साथ ये लोग अपनी जिंदगी को आगे बिताने के लिए अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया। हाँ, थोड़ा सा वक्त लगा न्याय मिलते मिलते, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। एटलीस्ट 27 साल बाद, एक लंबे वक्त के इंतजार के बाद कम से कम इन लोगों को अब अपने सपने के आशियाने को बसाने का मौका तो मिलेगा। बताते चले, रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने धारावी में 436 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को 11,659 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन देने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार कर लिया और अब ये जमीन इन जरूरतमंदों को दी जाएगी। होली के मौके पर फडणवीस सरकार की तरफ से जो तोहफा इन झुग्गी झोपड़ी वालों को दिया गया, ये अब बहुत खुश हैं और माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में इसका काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, धारावी वो इलाका है जो मुंबई की प्राइम लोकेशन के बिल्कुल ठीक पास पड़ता है और ऐसे में एक बहुत बड़ा एरिया है जो झुग्गी झोपड़ियों ने अपने अंडर में ले रखा है। और सबसे बड़ी बात, पहले इसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया कहा जाता था, लेकिन अब अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो ना तो एशिया और ना तो भारत का ये सबसे बड़ा स्लम एरिया नहीं रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इसे खत्म करते हुए लोगों को पक्के मकान दिए जा रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ये जो स्लम एरिया है इसे इसका ये कह लीजिए जीर्णोद्धार किया जा सके, इसे पूरी तरीके से रेनोवेट किया जा सके और जिनके झोपड़ी यहाँ पर है उनको घर दिया जा सके। इसी के तहत प्रधानमंत्री की जो आवासीय योजना चल रही है, उसके तहत भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार ऐसे लोगों को घर देने का काम कर रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है और होली के मौके पर ये जो तोहफा फडणवीस सरकार की तरफ से दिया गया है, इसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।